हेलो। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर। जी सर। गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग सर। क्लियर है ना आवाज़? उस दिन के जैसे ख़राब तो नहीं है? बताइए बताइए, उस दिन जैसा ख़राब नहीं है आवाज़? स्क्रीन पूरा विजिबल है? आवाज़ दीजिए। स्क्रीन विजिबल? यस सर। आज हम लोग पढ़ने वाले थे, स्टार्ट करते क्लास। 4 मिनट लेट हो चुके हैं हम लोग। कितने लोग हैं? 15। टाइम से तो कोई आते हैं नहीं, कोई बात नहीं, अलाउ नहीं करेंगे। देखिए, हम लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं इंडियन ज्योग्राफी। इसमें हम लोग मैपिंग पढ़ रहे हैं, मैपिंग से कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुका है? ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। कौरव, कौरव, लेट क्यों हो रहा है जी आपका? यस सर। लेट क्यों हुआ आपका? ओ सर, हम ही सोचे ई ग्रुप में नहीं है यार। हम इसमें देख रहे थे। अच्छा, तो अच्छा, एक बात बता दे रहे हैं। बोलिए सर। झारखंड का नया बैच आ रहा है जिसका फीस 200 रुपये है। ये हम्म। सिर्फ के लिए है जो गिफ्ट बैच में नहीं है। म्यूट ऑफ करिए, ऑफ करिए, म्यूट करिए। ये बैच का फीस 200 रुपये है, उसके लिए है जो गिफ्ट बैच में नहीं है। गिफ्ट बैच में लगभग 20 स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो फर्स्ट 2 क्लास किए थे, 2 क्लास, उसके लिए सब कुछ फ्री है, ठीक है। अब देखिए, तो जो गिफ्ट बैच में नहीं है उसके लिए झारखंड जीके का बैच 200 रुपये है। और जो अपना गिफ्ट बैच का बच्चा है जिसमें लगभग 20 पर्सन है, उसको क्या है, आप लोगों के लिए 100 रुपया रखा गया है फॉर्म फिलअप का। ये क्यों रखे हम लोग? क्योंकि जो पीडीएफ बनवाना है वो कैफ़े वालों को हायर किए हैं, बोले हैं काम करने के लिए, इसलिए मिनिमम 100-100 रुपया करके ले रहे हैं आप लोग से, गिफ्ट वाले से। ये सिर्फ पीडीएफ के लिए ले रहे हैं। अगर आप लोग पीडीएफ नहीं देना चाहें तो ठीक है, 100 रुपये मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग आइए पढ़िए, पीडीएफ मत लीजिए, 100 रुपये आप लोगों को नहीं देना पड़ेगा। अब पीडीएफ अगर हम बनाने बैठेंगे ना तो पढ़ाना मेरा कम हो जाएगा, पढ़ाने में दिन भर पीडीएफ बनाने में लग जाता है। बस वही पीडीएफ का खर्चा निकालने के लिए जो हमको कैफ़े वाला को देना है, कहीं से तो बनवाना पड़ेगा ना। वही हम बनाएंगे तो फिर क्लास 1-2 दिन छोड़ छोड़ के लेंगे तो चलेगा आप लोग को? नो सर। बोलिएगा तो ठीक है, हमको 100 रुपया बड़ा बात नहीं है, नहीं लेंगे। जो मेरा गिफ्ट बैच वाला स्टूडेंट है उससे हम 100 रुपये नहीं लेंगे, मगर पीडीएफ से आप लोग को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, समझे? पीडीएफ बनाना पड़ेगा ना,
और पीडीएफ बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बस उसी वजह से रखा गया है। कैसे वाला बच्चा से करवा लेंगे तो कम पैसा लेगा, कर देगा। अब एक पर्सनल तो हायर नहीं ना कर सकते, एक लड़का बैठा लिए वो मेरा काम करते रहेगा, समझ रहे ना। सबको तो लगभग आ गए हैं, जो नए आए कोई बात नहीं है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये वाला हम लोग पढ़े, इसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। ये वाला है लद्दाख, क्या है इसका नाम है लद्दाख। ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर। ये वाला पढ़े थे हिमाचल प्रदेश, यहाँ तक जान रहे। ये वाला था उत्तराखंड, ये वाला अपना नेपाल था। ये वाला अपना नेपाल है। ये वाला हम लोग पढ़े थे, ये वाला जो है इसको हम लोग सिक्किम बोलते हैं, सिक्किम। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। यहाँ तक हम लोग क्या क्या पढ़े थे, ट्रांस हिमालय पढ़े थे, ग्रेटर हिमालय पढ़े थे। आज हम लोग को पढ़ना है लेसर हिमालय और शिवालिक्स पढ़ना है। और हम एंटर करेंगे नॉर्थ इंडिया में। क्लास अभी शुरू हो रही है, किसी का कुछ छूटा नहीं है, बिंदास रहें, ठीक है। बस अभी हम बता रहे हैं कि ये वाला जो है लद्दाख है, ये जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। एक बार दिमाग में डालिए मैप को, ताकि अभी आगे जब हम पढ़ाएंगे तो दिक्कत ना हो आप लोगों को। ये वाला नेपाल है और ये वाला हो जाता है सिक्किम। अब हम लोग नॉर्थ की तरफ एंटर करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो है, ये वाला हो जाता असम, ठीक है। ये वाला हो जाता असम। अच्छे से दिखाते हैं आप लोगों को, ये देखिए ये जो है अपना सिक्किम, ये वाला हुआ, ये वाला अपना सिक्किम हो गया। अरुणाचल प्रदेश, रेड वाला रीजन अरुणाचल प्रदेश हुआ। ये वाला रीजन मेरा असम हो गया। ग्रीन वाला शिलोंग हो गया। ये वाला नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ये मैप में हम लोग देख रहे हैं कौन कैसे है। एक बार बस आप लोगों को दिमाग में डालना है, क्योंकि इसके बाद हम लोग जाएंगे ब्लैंक मैप पे, इसलिए अभी आप लोगों को ये वाला विजुअलाइज करवा दे रहे हैं। तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये वाला त्रिपुरा, ये वाला सिक्किम। तो हम लोग जब देखना चालू करते हैं, ये वाला क्या होगा, सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। ये वाला सिक्किम हुआ। ये वाला मेरा होगा अरुणाचल प्रदेश। ये वाला हो जाएगा असम। ये वाला हो जाएगा मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और ये वाला आता है त्रिपुरा। यहाँ तक ठीक है। सब को बढ़िया से सुनाई दे रहा आवाज? है सर। अब हम लोग हेडिंग देंगे लेसर और मिडिल हिमालय, लेसर और मिडिल हिमालय। चाहे तो लेसर बोलिए चाहे तो मिडिल बोलिए, बात बराबर है। तो इसको हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको यहाँ से। देखिए जो लेसर होगा ना उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे जम्मू एंड कश्मीर से। स्टार्ट किए, जम्मू एंड कश्मीर से आया कहाँ, हिमाचल प्रदेश आया। जम्मू एंड कश्मीर से हिमाचल प्रदेश आया, फिर उत्तराखंड में एंटर करेगा और डायरेक्ट चला जाएगा नेपाल में। नेपाल से होते हुए सिक्किम में आके रुक जाएगा, ठीक। तो ये क्या हुआ मेरा, लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय, ऐसे ड्रॉ किए।
अब इसमें कुछ कुछ हम लोग रेंज बनाने वाले हैं, रेंज। चलिए रेंज बना लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर से पकड़े और डार्क ले लेते हैं, हरीश कुमार। जम्मू एंड कश्मीर से पकड़े तो इसको ला के हिमाचल प्रदेश में छोड़ दिया, ठीक है। उसके नीचे जम्मू एंड कश्मीर से पकड़े, हिमाचल प्रदेश में ला के छोड़ दिया। अभी तक आ रहा है। देखिए आप लोग जो है ना टाइम सही है, ठीक है। एक दो क्लास अभी चल जा रहा है, फिर बाद में हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे। तो ये जो रेंज है इसका नाम होगा पीर पंजल, पीर पंजल, पीर पंजल रेंज। अब इसका लोकेशन बताइए कहाँ से कहाँ तक है, कौन कौन से स्टेट में है पीर पंजल, बता सकते हैं, बताइए पीर पंजल का लोकेशन। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश सर। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर। तो इससे क्वेश्चन आता है, इसको बताने का मतलब क्या हुआ, दे देगा पीर पंजल और कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है, ठीक है, मैचिंग करवाने में दे देगा। दूसरा हो जाता मेरा धौलाधार। ये जो रेंज है उसके नीचे वाला एकदम यही होना चाहिए इसका लोकेशन, इसका नाम हो जाएगा धौलाधार। धौलाधार, धौलाधार रेंज हो जाएगी, इसका लोकेशन हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। पीर पंजल में क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर प्लस हिमाचल प्रदेश। किसका पार्ट है, लेसर हिमालय का पार्ट है। अब हम लोग इंटर करते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आते हैं, उत्तराखंड में एक यहाँ पे है, एक लगभग यहाँ पे है और एक उसके नीचे है। बहुत इम्पोर्टेंट वन है ये सब। तो पहला वाला जो है इसको हम लोग नेम देंगे नाग टिब्बा, नाग टिब्बा। दूसरा मसूरी, मसूरी रेंज। और थर्ड हो जाएगा कुमाऊं रेंज। ये सब मिडिल हिमालय का पार्ट है, ठीक है। तो पहला हो जाता है पीर पंजल, दूसरा हो गया धौलाधार, नाग टिब्बा, मसूरी और कुमाऊं। तो नाग टिब्बा, मसूरी और कुमाऊं कहाँ पे है, उत्तराखंड में। किसका पार्ट है, लेसर हिमालय का। अब इसके नीचे आता है शिवालिक रेंज, इसके नीचे आता है शिवालिक रेंज। यहाँ से यहाँ ये हो गया आपका शिवालिक रेंज, ठीक है, शिवालिक रेंज। यहाँ तक क्लियर। महाभारत कहाँ है मेरा, महाभारत नेपाल में। तो हम लोगों का जो लेसर हिमालय और मिडिल हिमालय यहाँ पे खत्म हो जाता है मैपिंग के साथ। अब हम लोग इंटर करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में अब हम लोग देखेंगे हिल्स और उसका इंपॉर्टेंट पीक्स। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का सबसे हाईएस्ट पीक कुम्बाट।
कांगटो। कांगटो, ठीक है। ये हो गया हाईएस्ट पीक। कांगटो। हाईएस्ट पीक कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट पीक हो गया कांगटो। और भी पीक्स होगा अरुणाचल प्रदेश में, उसको देखते हैं हम लोग। अरुणाचल प्रदेश में और भी पीक्स हैं। एक यहाँ पे होगा, एक उसके ऊपर होगा, एक उसके भी ऊपर होगा, और एक यहाँ पे होगा। इसका नाम आप लोग सुने होंगे, एग्जाम में आता ही आता है, किसी न किसी एग्जाम में तो जरूर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला वाला जो नाम है, इसका नाम हो जाता है डफला। इसका नाम हो जाता है डफला, ठीक है। उसके बाद इसका नाम हो जाएगा मिरी, डफला मिरी। ये वाला अबोर, और लास्ट हो जाता है मिसमी। मिसमी, तो इसको हम लोग याद करते हैं, डफला मिरी अबोर मिसमी। इसका कुछ शॉर्ट होगा, तो इसको शॉर्ट में हम लोग याद करेंगे तो उसको लिख सकते हैं हम लोग दमाम, DMAM, ठीक है। ये हो गया दमाम। D से डफला, M से मिरी, अबोर मिसमी। और दमाम याद रखने का मेन रीजन क्या हुआ? ये वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट से ईस्ट है। मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया डफला मिरी मिसमी अबोर, और आपको बोलेगा अरेंज करिए, तो आपको याद रहेगा दमाम, तो डफला मिरी अबोर मिसमी करके कर लीजिएगा। वेस्ट टू ईस्ट दे दिया या ईस्ट टू वेस्ट दे देगा। तो ये हो जाता अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इतना याद रखना हम लोगों को। फिर हम लोग आते हैं नागालैंड। ABCD, बताइए नागालैंड कौन सा है? ए। ए। ए ठीक। सर। ए। और मिजोरम? सी। 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 डी। सी। अब हम लोग आते हैं नागालैंड। ये वाला मेरा है नागालैंड, ठीक है। तो नागालैंड में एक हिल है जिसका नाम है नागा हिल्स। नागालैंड में हिल है जिसका नाम है नागा हिल्स। अब नागा हिल में एक चोटी होगा जो सबसे हाई होगा नागालैंड में, ठीक है। तो नागालैंड में नागा हिल है जिसमें एक चोटी है जिसका नाम है सारा माटी। क्या नाम है? सारा माटी। सारा माटी। ये जो सारा माटी है, ये हाईएस्ट पीक ऑफ नागा हिल्स एंड नागालैंड दोनों का है। तो नागालैंड का सबसे हाईएस्ट पीक कौन हुआ? सारा माटी। जैसे झारखंड का कौन है सबसे हाईएस्ट पीक? पारसनाथ। समेत शिखर। पारसनाथ। वैसे ही नागालैंड का सारा माटी है। उसके बाद हम लोग आते हैं, नागालैंड हो गया, उसके बाद आते हैं हम लोग मणिपुर। तो मणिपुर, ये हो गया मणिपुर। मणिपुर में एक हिल है जिसका नाम है मणिपुर हिल्स, ठीक है, मणिपुर हिल्स। अब देखिए ये तीनों को, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इसको याद रखने का कोई ट्रिक? यहाँ हम लोग पढ़े थे दमाम, इसको हम लोग याद रखते हैं नमामि। इस तरीके से लिखेंगे, इसको हम लोग लिख लेते हैं साइड में नमामि, ठीक है, नमामि। ना से नागालैंड, MA है तो मणिपुर, MI है तो मिजोरम, ठीक है। तो एक क्रोनोलॉजी हो गया नमामि, ऊपर से नीचे। तो मणिपुर में एक हिल्स है जिसका नाम है मणिपुर हिल्स, और इसमें भी एक हाईएस्ट पीक होगा, कुछ भी होगा। तो इसका जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम हो जाएगा माउंट ईसो। MT से माउंट और ISO, ये हाईएस्ट पीक ऑफ मणिपुर, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं मिजोरम में। मिजोरम में भी है एक हिल जिसका नाम है मिजो हिल्स। कितना आसान है ना।
नागालैंड में नागा हिल्स, मणिपुर में मणिपुर हिल्स, मिजोरम में मिजो हिल्स, और मिजोरम जो है उसका हाईएस्ट पीक हो जाएगा ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन इसका हाईएस्ट पीक होगा। एक न एक क्वेश्चन तो जेपीएससी में गिरना ही है, पूरा इंडिया से लेकर। जैसे पिछले बार गिरा था नीलगिरी अन्नामलाई वाला, सजा ने बोला था। जब हम वो वाला क्लास कल करवाएंगे तब क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने रखेंगे कैसे आया था। तो मिजो हिल्स हो गया, मिजोरम में का जो हाईएस्ट पीक हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन का दूसरा नाम भी है, ब्लू माउंटेन का एक और नाम है जिसका नाम है फांगपुई, PHAUNG, ठीक है, UI, फांगपुई। कैपिटल इसीलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को पता चले। फांगपुई, अगर हम बोल दें फांगपुई तो मतलब ब्लू माउंटेन। इसका एक और नेम है लुसाई माउंटेन कहते हैं उसको, लुसाई माउंटेन, LUSHAI, लुसाई माउंटेन भी इसी कहते हैं। ये तीनों एक ही है, ब्लू माउंटेन बोलिए चाहे फांगपुई बोलिए चाहे लुसाई माउंटेन, तीनों एक हो जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं त्रिपुरा। भाई त्रिपुरा कहाँ है? ये वाला मेरा त्रिपुरा है। त्रिपुरा का हाईएस्ट पीक, त्रिपुरा का जो हाईएस्ट पीक होगा वो होगा बेटलिंग सेब, BETLING, बेटलिंग सिब, SIB सिब, ठीक है। तो ये त्रिपुरा का हाईएस्ट पीक हो गया, त्रिपुरा। बचा कौन सा? बच गया मेरा असम, बच गया। उसके बाद मेघालय बच गया। ये वाला पूरा पार्ट मेरा असम है और ये वाला मेघालय है। इतना तो क्लियर है। मेघालय देखते हैं। मेघालय में क्या है ना, 3 बहुत इंपॉर्टेंट हिल्स हैं और आप लोग सुने होंगे ही। तो पहला हो जाएगा गारो, दूसरा खासी, तीसरा जयंतिया। जयंतिया। तो गारो, खासी, जयंतिया हो जाता है। मेघालय का बात हो गया। अब हम लोग आते हैं असम। असम में 2 है। अब यहाँ हम लोग हाईएस्ट पीक का बात नहीं कर रहे, याद रखिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं असम। असम में एक होता है रेंगमा हिल्स, और एक ले लेते हैं हम लोग मिकिर हिल्स, MIKIR, मिकिर हिल्स। तो ये सब कहाँ है? असम में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? सर त्रिपुरा का बताइए तो एक बार। त्रिपुरा का हाईएस्ट पीक बेटलिंग सिब है, ठीक है ना, बेटलिंग सिब। सर असम का बरेल हिल भी होगा ना? बरेल रेंज होता है, वो जो रेंज में हम लोग आएंगे ना तो पढ़ाएंगे, बरेल रेंज में सब पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग ओके हिल्स सर। पीक पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ से ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग, एक ये गैप है, गैप, फॉल्ट बोलते हैं। अब ऐसे क्यों बोलते हैं? ये वाला देखिएगा गौर से, ऐसा नहीं लग रहा कि ये वाला पहले इसमें जुड़ा हुआ था। ये जो पूरा पार्ट है ना इंडिया का, ये वाला, ये पहले यहाँ पे जुड़ा हुआ था, चिपका हुआ था। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट चल रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है अपना, ये वाला नॉर्थ ईस्टर्न वाला, ये अलग हो गया। अगर आप इसको अरेंज करिएगा, रीअरेंज, तो देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पे इंटर करेगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे इंटर करेगा, तो वो पैक हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से ये वाला जो अपना रीजन है, इसका नाम होता है, इसका नाम क्या होगा? पहला
इसको बोलेंगे हम लोग मालदा गैप। क्या बोलेंगे? मालदा मालदा गैप। मालदा गैप, इसका नाम है मालदा गैप। इसका एक और नाम है, राजमहल गारो गैप। हाँ गारो, गारो ले लिया हम लोग मेघालय से, प्लस राजमहल राजमहल झारखंड से। झारखंड। राजमहल लिए, राजमहल फॉल्ट, फॉल्ट बोलिए या गैप बोलिए, ठीक है, बात बराबर है। तो गारो राजमहल फॉल्ट बोलते हैं इसको। यहाँ तक क्लियर आप लोग को ये वाला मैप? यस सर। यस सर। क्लियर है ना? किसी को दिक्कत हुआ तो फिर समझा देंगे, बोलिए। नहीं ना? चलिए, अब यहाँ पे देखिएगा, शॉर्ट में हम आप लोगों को ड्रॉ करते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ऐसे लिए हम बोलेंगे ये अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। इसे थोड़ा सा ऐसे नीचे आएंगे, अब इसको बोलेंगे हम लोग नागालैंड, नागालैंड, ठीक है। इससे नीचे आएंगे, ये वाला को बोलेंगे मणिपुर। इससे नीचे आएंगे, इसको बोलेंगे मिजोरम, मिजोरम हुआ। अब त्रिपुरा का बात करेंगे, तो त्रिपुरा जो है इस तरीके से यहाँ लटक रहा होगा, त्रिपुरा, ये हो गया त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या हो रहा है? लटक रहा है। शॉर्ट में मैप है। अब हम लोग बताते हैं असम। असम जो है अपना, कौन सा कलर ले, ग्रीन। अब देखिए असम क्या है, ए से शुरू होता है, तो असम ए के जैसा दिखता भी है। ये हो गया मेरा असम, ऐसे लिए असम। तो असम ऐसा ही होता है, इसके बीच में मेघालय है। ये वाला जो है ना, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेघालय है, मेघालय, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? माइंड में गया आप लोगों का? अब देखिए, ये तीनों को याद रखने की क्या ट्रिक बताए थे? नमामि, ठीक है। नमामि, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा उससे लगा हुआ है, असम ए के जैसे दिखता है, मेघालय। अब हम लोग आते हैं मैप में। ये असम ए के जैसा दिख रहा है, यहाँ पे मेघालय है, ये वाला त्रिपुरा हुआ, इससे लगा हुआ नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा इससे लटका हुआ है, ठीक है। अब असम का हम लोग हाईएस्ट पीक देखते हैं, असम का हाईएस्ट पीक, ठीक है, अलग से करके लिखेंगे असम का। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, यहाँ लिखेंगे हाईएस्ट पीक ऑफ असम। असम का सबसे ऊंचा चोटी, ठीक है, इसका नाम होगा JAPFU, जाफू, ठीक है।
यहाँ तक ठीक है। तो असम का क्या हो जाएगा, जाफू हो जाएगा, हाईएस्ट पीक। उसके बाद हम लोग आते हैं, एक है पटकाई बम, एक है बरेल रेंज। असम ले लेते हैं हम लोग, असम लिए, असम हो गया। असम से फिर हम लोग गए अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद गए नागालैंड। ये तीनों में एक रेंज है जिसका नाम है पटकाई बम, PATKAI, पटकाई बम। तो पटकाई बम का लोकेशन कहाँ कहाँ हो गया, असम में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी है और नागालैंड में भी है। दूसरा, असम प्लस नागालैंड, असम प्लस नागालैंड, बराइल रेंज। ये जो अपना बराइल रेंज है ना, इसका लोकेशन हो जाता है असम और नागालैंड, ये दोनों में है फैला हुआ। यहाँ तक ठीक है। Yes, sir. अब हम लोग मैप देखते हैं, समझ आ रहा है आप लोगों को। तो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, यहाँ कर लिया, इसको कर लिए, इसको कर लिए, इसको कर लिए, नेपाल कर लिए, सिक्किम कर लिए, ये वाला पूरा पार्ट कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होगा किसका पार्ट होगा, नेक्स्ट हम लोग करेंगे यहाँ से यहाँ तक। इसके लिए एक पूरा क्लास चाहिए, छोटा नहीं है, बड़ा पार्ट है। उसके बाद हम लोग यहाँ वाला करेंगे, फिर हम लोग रेंज देखेंगे, माउंटेन्स अलग अलग सब देखेंगे हम लोग, मिट्टी सॉइल सब देखेंगे। तो फिलहाल के लिए क्या करते हैं हम लोग, टेस्ट ले लेते हैं। तो रेडी आप लोग, यहाँ पे ले लेते हैं A B C D E F G। किसी को भागना नहीं है ना। चलिए बताइए मेघालय कहाँ है, जी। जी। बहुत बढ़िया। असम B बी B, sir. बी बी B अरुणाचल प्रदेश ए अरुणाचल प्रदेश ये। त्रिपुरा एफ F, sir. एफ एफ गौरव भाई का बहुत नॉइज आ रहा है। मणिपुर D, डी मणिपुर डी हो जाता है। मिजोरम ई E, अब जो हम पूछने वाले हैं, चलिए बताइए कि ब्लू माउंटेन कहाँ है, E, मिजोरम, C में, sir. मेघालय में, ABCD करके बताइए। ब्लू माउंटेन कहाँ है, मिजोरम. मिजोरम, मिजोरम मिजोरम में है, sir. मिजोरम सारामाटी बी नागालैंड. नागालैंड में। एक और ट्रिक बता देता आप लोग को। ऐसा मान के चलिए कि जो नागा हिल्स है ना, नागा हिल्स मतलब समझ लीजिए नाग, ठीक है। सारा नाग माटी में घुस गया, ठीक है, सारा नाग माटी में घुस गया। अब याद रहेगा, दूसरा मणिपुर हिल्स, इसका हो जाता माउंट ईसो, आई मनी में आई लगा हुआ है, तो उसी से रिलेट करना, ईसो मणिपुर में होगा।
या ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, मनी है तो आइस होगा, है ना, आइस मौज होगा। अब अपना हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। मिसमी हिल्स कहाँ है? अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल में। अब हम 1 बाय 1 लेते हैं। सबिता कुमारी। Yes, sir. बेटलिंग शिप कहाँ है? Waiting ship. माउंट त्रिपुरा ईसो में। कहाँ है? त्रिपुरा में। ठीक है, माउंट ईसो कहाँ है? माउंट ईसू मणिपुर। ठीक है। किशन। यस सर। कांगटो कहाँ है? कांगटो हम्म, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। मिरी कहाँ है? मिरी हिल्स, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अब सब कोई बोलिएगा। फांगपुई हिल्स कहाँ है? मिजोरम। मिजोरम में। मिजोरम में। मिजोरम। मिजोरम। डफला, अच्छा, फिर से। अरुणाचल। ए बी सी डी, यहाँ फोकस करना, ठीक है। ए बी सी डी। तो ये बताइए, अबोर हिल्स कहाँ है? सी। 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 बी। सी। नेहा कुमारी सर सी सर। पूछ रहे हैं। डफला हिल्स कहाँ है? सर अरुणाचल प्रदेश। यहाँ ए बी सी डी बताना, ए बी सी डी, ए बी सी डी। सर मेरा स्क्रीन ना दिख नहीं रहा है नेटवर्क इशू की वजह से। चलिए ठीक है। गौतम। ए में है सर। अब मेरी, मेरी होगा बी में होगा सर। ठीक है। संगीता। मिसमेल कहाँ है? सर डे में। ठीक है। अनीस। जी। रेंगमा हिल्स कहाँ है? आसाम। ठीक है। ब्लू माउंटेन का दूसरा नाम? और उषा माउंट। मिजोरम। ठीक है। ब्राइल रेंज का ब्राइल रेंज कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ये बराइल आसाम और नागालैंड के बीच में। ठीक, आसाम और नागालैंड। नागालैंड तेजपुर वाले इलाके आसाम में। और नागालैंड, ठीक है। तेजपुर वाले इलाके में, हाँ वहीं। महाभारत रेंज कहाँ है? नेपाल। सर नेपाल में। बहुत बढ़िया। उदय। बी में क्या है? बी में? बी में सर आपका मिरी है सर। ठीक है। नितेश। जी सर। डी में क्या? डी में क्या है? मिसमी है सर। बहुत बढ़िया। उज्जवल। जी सर। ये वाला क्या है? कौन सा स्टेट है? मिजोरम। मणिपुर। मणिपुर। इसमें कौन सा हिल है?
मणिपुर में कौन सा हिल है? मनी हिल, मनी मनी रहेगा तो आइस करेगा आदमी, माउंट ईसो। हमारे हाई ठीक है। त्रिपुरा का हाईएस्ट पीक कौन सा होगा सबको? बेल्टिंग बैटलिंग बेल्टिंग पे बेल्टिंग सीप। बैटलिंग पे सर। बेल्टिंग बेटलिंग शिप। ठीक है। तो ये बताइए कि मेघालय में 3 रेंज है, कौन कौन सा है? गारो खासी गारो खासी जयंतिया। खासी जयंतिया। बहुत बढ़िया। ये हो गया A B C। बताइए नाग टिब्बा कहाँ है? बी। और बी। सब गलत जवाब। सी नाग ए उत्तराखंड में है ना। डी में उत्तराखंड। पीर पंजल का रेंज कहाँ पर है? पीर पंजल जम्मू कहाँ? कश्मीर, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में। कश्मीर सिक्किम तक। A B दोनों में है। ठीक है। A एंड B ए दोनों में है। बी धौलाधार कहाँ है? जम्मू नेपाल में। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों में। धौलाधार। धौलाधार है मेरा A और B दोनों में। ठीक है। दोनों में। जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश। देखो एक चीज है धौलाधार और एक होता है ये जो बोल रहा है ना, धौलागिरी है उधर। जो था डैम जैम था। हाँ उधर तो नेपाल तरफ था वो। ये सर ये नेपाल। धौलागिरी। ठीक है। ग्रेट और हिमालयन यहाँ पीक। वाला जो है वो है धौलाधार। धौलाधार। ठीक है। जो अपना धौलाधार है वो होगा मेरा जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों में। इसका डिफरेंस याद रखना है, इसी में कंफ्यूज होकर आदमी गलत हो जाएगा। कहाँ पे हम लोग? यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं शिवालिक्स। शिवालिक्स कहाँ कहाँ है? अच्छा रुक जाते 1 मिनट, दूसरे तरीके से आते हैं। जो मैपिंग वाला खत्म होगा ना हम लोगों का, तो हम लोगों का क्लास स्पीड चलेगा। थोड़ा लिखने और प्लॉट करने में थोड़ा लेट हो जाता है, समझे? जब हम लोग पीपीटी में आएंगे तो बहुत ज़्यादा एक दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से हिमालय का नाम बताइएगा। हिमालय का सर बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, बाहरी हिमालय, लेसर हिमालय। ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेजर हिमालय। तो ये जो रेड वाला हम बनाए हैं वो कौन सा है? ये वाला इसका नाम क्या होगा? ये होगा ग्रेट हिमालय। ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय। ग्रेट ये हो हिमालय हो जाएगा जाएगा। ट्रांस हिमालय और ये हो जाएगा लेसर हिमालय। इसके नीचे एक आएगा, इसका नाम है शिवालिक। तो ग्रेट हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? नामचा पर्वत से, नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक। ठीक है। यस सर। अब देखिए अगर हम लोग साइड व्यू देखेंगे हिमालय का, हिमालय का साइड व्यू देखते हैं तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। मान के चलते हैं जैसे ये हो गया ट्रांस, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक्स। इसको अच्छा फिगर में हम लोग पीपीटी में देखेंगे। ठीक है। ये वाला जो हम बता रहे हैं इसको पीपीटी में अच्छा फिगर में देखेंगे। दूसरी बात, कुमाऊं रेंज कहाँ होगा? कुमाऊं रेंज उत्तराखंड। उत्तराखंड। बहुत बढ़िया। गारो खासी जैंतिया। गारो राजमहल मेघालय। मेघालय सर। मेघालय में।
इसको क्या बोलते हैं, ये वाला गैप को? मालदा गैप। मालदा गैप। मालदा गैप। और राजमहल राजमहल फॉल्ट। राजमहल गैप, ठीक है, फॉल्ट ये बोलते हैं। तभी तक आप लोग ये बताइए कि जितना भी मैपिंग हम लोग किए 2 दिन में, आप लोगों के दिमाग में आया? यस सर। जी जी सर। समझ में आ रहा ना आप Yes, लोगों को? यस कोई दिक्कत? कुछ नया लगा या नया लगा सर, न्यू लगा। ये बताइए किस स्टेट का हाईएस्ट पीक है? असम का सर। असम। असम। सोच के बताइए। असम है सर। असम असम। असम आपको या सर। आपको है सर। हाँ, असम है सर। बहुत बढ़िया, असम का, ठीक है। पटकाई बम कहाँ से कहाँ तक है? असम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। नागालैंड। जब हम लोग पूरा पीक वीक पढ़ लेंगे, तब जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखिएगा मजा आ जाएगा। जो हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में कॉलिंग के द्वारा क्वेश्चंस ले रहे थे, तो आप लोगों से बन रहा था ना? यस सर। अब देखिए एक बात है, जो बैच 1 है मेरा, इसमें कौन लोग हैं? सर जो 2 दिन का क्लास किए थे वो लोग। 2 दिन का जो गिफ्ट बैच वाला, हमको लगता है मात्र 20 स्टूडेंट है, सर जिसका कोर्स फी बिल्कुल नो है, फ्री है, ठीक है। अब क्या है कि पीडीएफ बनाना है, पीडीएफ बहुत ज़्यादा है, जैसा आप लोग कंटेंट मिल रहा है हम भी बना लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लेट होगा तो वही जो बोले हैं कैफ़े वाला को, बोले हैं कैफ़े वाला को, तो कुछ ना कुछ तो पैसा लेगा। तो मेरा मात्र 20 स्टूडेंट है, तो सोचे कि 100 रुपया ले लेते हैं, तो कैफ़े वाला को दे देंगे तो पीडीएफ बना के दे देगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए, अगर आप लोग बोलिएगा तो फिर ठीक है, नहीं लेंगे 100 रुपया आप लोग से। जो मेरा गिफ्ट बैच 20 स्टूडेंट, नाम डिक्लेयर कर देंगे कौन कौन है मेरा 20 में। आप लोग बोलिएगा तो लेंगे, नहीं बोलिएगा तो नहीं लेंगे। पीडीएफ आप ही लोग को मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, ये जो झारखंड जीके का बैच लाए हैं, झारखंड जीके का, इसका फ़ी रखा है मेरा टीम 200 रुपये। आप लोगों के लिए नहीं है, गिफ्ट बैच वाले लोग के लिए नहीं है, ये आप लोग को पढ़ाया जाएगा ही, ठीक है। जो मेरा गिफ्ट बैच वाला है, उसके लिए जितना भी डाला जा रहा है कुछ नहीं, उसके लिए बस 100 है। अगर आप लोग देना चाहेंगे ठीक है, नहीं देना चाहेंगे तो भी ठीक है। यहाँ पे पीडीएफ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर पीडीएफ हम बनाते हैं तो ठीक है, तो फिर वीडियो में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेट आएगा, जो कंसिस्टेंसी रहेगा मगर एक दिन लेट हो जाएगा, इस टाइप का चलेगा। क्योंकि जब तक हम पीडीएफ बनाएंगे तो पढ़ाएंगे कहाँ से। ये जो झारखंड जीके का है, इसका 200 है, ये सिर्फ नया स्टूडेंट के लिए। गिफ्ट बैच वाला आप लोग इससे बच के रहे हैं, ठीक है। गिफ्ट बैच वाला में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। बोर्ड वाला ही पीडीएफ दे दीजिएगा, बोर्ड वाला ही पीडीएफ दीजिएगा। हाँ, बोर्ड वाला देंगे प्लस पीपीटी देंगे, जो हम लिखेंगे, जो बोर्ड में नजर आएगा सब मिल जाएगा। बनवाने वाला में मतलब अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, बोर्ड में हम पूरा लिख के नहीं पढ़ाएंगे ना, जैसे कल हम आपको नोट्स दिए थे 2 दिन पहले, जो ठीक है सर, हम लोग कर देंगे 100 रुपया बाकी। सर पे कर देंगे सर 100। नहीं देखिए, हाँ सर, करिए उसमें कोई इशू कोशिश नहीं है। है, वेट कर देंगे। जो हिंदी में जो नोट्स प्रोवाइड किए थे इंडियन ज्योग्राफी का, फिर वो वाला उस टाइप का नहीं मिल पाएगा। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना कर रहे हैं तो 100 रुपया कोई बड़ा चीज नहीं है हम लोग के लिए। हाँ, क्योंकि बस आप कंटिन्यू रहिए क्लास के लिए। जाओ पढ़ रहे हैं, बदमाशी मत करो। क्योंकि क्या है ना कि 100 रुपये के चलते बात नहीं सुनेंगे। हम फ्री पूरा पढ़ा देंगे, पूरा कोर्स पढ़ा देंगे।
आप लोग इसमें मैनेज कर लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी इंग्लिश का भी नोट्स आएगा, इंग्लिश का भी उसी तरीके का, पूरा यूपीएससी लेवल का नोट्स है जी मेरा पढ़ा हुआ, समझे कि नहीं। जो अगर उसको अच्छा से पढ़ लिया आप लोग तो जेपीएससी के क्वेश्चन मजा लगी छूट जाए, चाहे हिस्ट्री रहे, ज्योग्राफी रहे, पॉलिटी रहे, कहीं से। ठीक है सर 100% पे कर देंगे क्या? ठीक है, जैसा आप लोगों को लगे है ना। और क्लास चल रही है, रेगुलर चलेगी। हाँ, एक और बात बता दे रहे हैं, फर्स्ट क्लास में बोले थे कि मेरा 1 मार्च को एग्ज़ाम है, जिसके चलते 1 मार्च से पहले थोड़ा सा क्लास में दिक्कत होगा, ठीक है। मगर 1 मार्च से ही क्लास बिल्कुल रेगुलर चलेगा, एकदम कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है ना। तो 1 मार्च तक थोड़ा कोऑपरेट करना है, हो सकता है हम कल क्लास नहीं लें, कोऑपरेट करिएगा ना आप लोग। यस सर। सर 1 मार्च ज़्यादा दिन है, 25 तारीख है, 26, 27, 28, 3 दिन। 1 मार्च को मेरा एग्ज़ाम है, रांची में ही है, तो हम देख के आ जाएंगे, रात में क्लास ले लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, यस सर। कल का क्लास तो नहीं ले पाएंगे, परसों ले सकते हैं, 28 को भी ले सकते हैं, मगर हम मैसेज ड्रॉप कर देंगे, कल तो क्लास नहीं होगा, ठीक है। कल हम रांची में नहीं है, ठीक है ना। यस सर। और एक बात और, रिकॉर्डेड ओके। क्लास आप लोगों को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, जो झारखंड जीके का होगा ना उसमें रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल पे गए हैं? यस सर। यस सर। वहाँ पे झारखंड जीके का रिवर देखे, रिवर नो सर। यस सर, देखे हैं सर। वैसा रिवर कहीं पढ़े हैं, कभी पढ़े हैं आप लोग? नो। पूरा यूट्यूब में सर्च मार लीजिए आप लोग, रिवर अगर वैसे कोई पढ़ा दिया हो तो, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ेंगे फुल मैपिंग से पढ़ेंगे, प्लस फ्लो चार्ट देंगे आप लोग को। झारखंड जीके में फ्लो चार्ट होगा, माइंड मैपिंग होगा, जो ऐसे ऐसे करके होता है माइंड मैपिंग होगा, फ्लो चार्ट होगा, मैप तो होगा ही। पूरा तरीके से झारखंड जीके पढ़ेंगे हम लोग, समझे। चलिए ठीक है, क्लास आज का यहीं तक रखते हैं। झारखंड जीके कब से होगा सर? मेरा एग्ज़ाम 1 तारीख को होने दीजिए, उसके बाद चालू कर देंगे, ठीक है। 2 मार्च से कर देंगे स्टार्ट झारखंड जीके, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। ओके बस सर। आप दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेरा जो गिफ्ट बैच का स्टूडेंट है उसको कुछ भी मैसेज ड्रॉप होगा, आप लोग टेंशन में मत आइएगा। और जो मेरा बैच है अभी, जो बैच 1 करके बैच लाए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, जो है बैच 1, उसमें लगभग 50 पार हो गया स्टूडेंट। तो उससे हम लोग 20 स्टूडेंट शिफ्ट करेंगे। हम लोग आप लोगों को पर्सनल लिंक भेजेंगे, जो मेरा 20 स्टूडेंट है, आप लोग उसमें शिफ्ट हो जाइएगा। आपका बैच का नाम बैच 1 कर देंगे और जो उसमें है उसको बैच 2 कर देंगे, ठीक है। आप लोग ओके सर। बिल्कुल, गिफ्ट वाला मेरा बिल्कुल स्पेशल बैच है। चलिए ठीक है, फिर यहीं पर रखते हैं। आप गुड लोग नाइट सर। देखिए ग्रुप में रिवर वाला क्लास देखिए, करिए। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर